होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। नमस्कार, मैं रश्मि, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। राजस्थान के शाहजहांपुर में बड़ी संख्या में किसान सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं। आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कृषि कानून में कुछ संशोधन करने के लिए भी किसानों के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने उन्हें खारिज कर दिया। इस खास चर्चा में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार हेमंत। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल, सरकार के साथ किसानों ने कई बैठक की है, मगर इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है और आज किसान अनशन पर बैठ गए हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद रश्मि जी। धन्यवाद सर। सबसे पहली तो बात यह है, हठधर्मिता का जो दौर चल रहा है अब वो दोनों तरफ से चालू हो गया है। सरकार ने 17-18 दिन इनको बहुत ज़्यादा जो है मूर्ख बनाया। यूँ आप ये कहें कि उनके प्रश्नों का सामंजस्यपूर्ण जो है जवाब नहीं दिया, जिसके कारण किसान उग्र हो गए हैं। सरकार ने नाना प्रकार के जो है आरोप लगाए। कभी तो आपने सुना कि इनको खालिस्तानी बताया, तो कभी चीन और पाकिस्तान का इसमें जो है हाथ बताया। लेकिन अन्नदाता ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो है सरकार को जो है बार बार मैसेज दिया कि हम जब हाईवे पे जो है अपने कपड़े सुखा सकते हैं, तो हम संसद भवन में के भी सामने जो है अपने कपड़े सुखाने के लिए हम तैयार हैं। अगर सरकार की जिद है तो हमारी भी जिद है कि ये कानून खारिज होना चाहिए। और मैडम, ये मेरा भी शुरू से आप जान रही हैं कि ये मेरा भी मत है कि ये कानून वास्तव में देश की कृषि और कृषि का कार्य करने वाले अन्नदाता किसानों के लिए जो है सार्थक नहीं है। इसको बदला ही जाना क्या, पूर्ण रूप से चेंज करना और इसको और भी ज़्यादा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक हिसाब से सार्थक जो है रूप देने की जो है आवश्यकता है जो है। और किसान अपनी मांग मनवाने पड़े हुए हैं और सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिन किसानों के बलबूते पे ये सरकारें बना करती हैं, आज वही सरकार की हठधर्मिता हमको समझ में नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आज किसानों के साथ अनशन पर बैठ गए। क्या यह आगामी पंजाब चुनाव का एक कदम है? क्या वे राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सामने आए हैं किसान आंदोलन में? रश्मि जी, अब एक बात और बताइए, आप बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि जब कोई एक मास जो है आंदोलनरत रहता है तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग जो है बहुत तैयार हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल एक इकलौते व्यक्ति नहीं है। आज सत्ता पक्ष के अलावा पूरा विपक्ष, हालांकि विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रहा है कि ये जितना भी किया गया है सब जो है विपक्षों का है, वामपंथी जो है आंदोलन का जो है उग्र स्वरूप है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो जो है जो भी किसान हितैषी अपने को साबित करेगा, उस माप का जो है डायरेक्शन घुमाने की स्थिति में रहेगा। अरविंद केजरीवाल उसके से अलग नहीं है। अरविंद केजरीवाल भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हीं की जो है सीमा पे जो है लगे हुए जो है सारे किसान हैं, तो अब वो ये चाहते हैं कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लें। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी कोई किसान हितैषी नहीं है और वो लोग कुछ करने की भी स्थिति में नहीं है। जी सर। सर, आखिरी सवाल आपसे, किसान लगातार कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह का राजनीतिक संगठन का किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, फिर भी जो है विपक्षी पार्टियां उनके साथ जुड़ने का प्रयास लगातार कर रही हैं। किसान इससे कैसे बचे? नहीं मैडम, किसान न बचेंगे, न राजनीतिक पार्टियां उनको बचने देंगी और ना ही इससे जो है किसान आंदोलन पे जो आंदोलनकारी हैं या अनशनकारी हैं उनको किसी तरीके का असर नहीं पड़ रहा है। और एक बात और जान लीजिए, जब तक
विपक्ष का जो है पूर्ण उनको समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक ये आंदोलन ग्लैमराइज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जो है बड़े कैनवास पे दिखाई नहीं देगा, तब तक आंदोलन का स्वरूप जो है सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार को झुकने के लिए किसानों के साथ अलग अलग तरह के लोगों का जो है आना एक जो है शुभ संकेत है, लेकिन इसमें राजनीति हो रही है। और एक बात और बताइए जी, जब किसान से ही जो है जय जवान और जय किसान का जो है नारा देते हुए देश पे जो है लोग जो है सत्ता के जो है शीर्ष शिखर पे पहुंचते हैं, जब रेड कारपेट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो है उस अन्नदाता की समस्या क्यों भूल जाते हैं। और वो एक जेन्युइन समस्या को जो है मांग कर रहा है। वो ये कहता है कि एमएसपी को आप जो है कंपलसरी कर दीजिए। दूसरी बात उसे भी मालूम है कि आप सारा का सारा जो है सरकारी खरीद नहीं हो सकती है, बिल्कुल कुछ प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, लेकिन आप एक खुद जो है जानती हैं, आप किसान परिवार से जो है जुड़ी हुई हैं, सारा कुछ आपको जो है मालूम है बहुत कि किसानों का कभी भी जो है जब फसल पर मूल्य बिचौलिए, दलाल और जो और अन्य लोग हैं वो कभी भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर जो है खरीद नहीं करते हैं, उनको ठगा जाता है। तो वो यही मांग चाहते हैं कि समर्थन मूल्य जारी रहे और समर्थन मूल्य कंपलसरी हो, यानी उनकी फसल चाहे घर में खरीदी जाए, चाहे 3 राज्यों 4 राज्यों के बाहर हो, कहीं भी खरीदी जाए, लेकिन उनको न्यूनतम मूल्य मिलने की गारंटी सरकार को और देनी भी चाहिए। आज आज़ादी के 72-73 सालों के बाद भी किसानों की दशा में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं है। उस परिवर्तन का बीड़ा जो है प्रधानमंत्री जी जो है उठाने का दम भरते हैं कि हम किसानों की आय दूना करना चाहते हैं, लेकिन अब ये कहने से कोई काम नहीं चलेगा। और विशेषकर आपको एक बात बता दें, अभी तक जो है भाजपा जो है हिंदू और मुसलमान में पूरे देश को उलझा के अपना जो है एजेंडा सिद्ध कर रही थी, लेकिन अब किसान का एजेंडा बीच में आ गया है और उनके लिए बहुत सरदर्द साबित हो रहा है। और उन्हें कायदे से इस दिशा में अगर सार्थक पहल नहीं करेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार हेमंत, जिन्होंने किसान आंदोलन के बारे में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें देश का लोकप्रिय टीवी चैनल प्रजातंत्र टीवी। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।